नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर संदेश सातपुते। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे सेलुलाइटिस इस विषय पे बातचीत करने वाला हूँ। सेलुलाइटिस सेलुलाइटिस को हिंदी में कोशिका शोथ, कोशिका प्रदाह, संयोजक अतिशोथ इन नामों से जाना जाता है। मराठी में पेशी जालात पसरणारा दाह इस नाम से भी सेलुलाइटिस को जाना जाता है। सेलुलाइटिस होता क्या है? तो सेलुलाइटिस होता है एक स्किन बीमारी होती है, एक पेनफुल स्किन बीमारी होती है। इसमें जो थर्ड लेयर होता है स्किन का, उस थर्ड लेयर में इन्फेक्शन हो जाता है। थर्ड लेयर मतलब क्या? जब स्किन की फर्स्ट लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके नीचे सेकंड लेयर होती है उसे डर्मिस कहा जाता है, और उसके नीचे तीसरी लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर कहा जाता है। उस सबक्यूटेनियस लेयर में इन्फेक्शन होता है, उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। देन कॉजेस ऑफ सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस के कारण के बारे में जानेंगे। सेलुलाइटिस होने का प्रमुख कारण होता है कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकल ऑरियंस और क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेंस। ये दो बैक्टीरिया होते हैं, इन वजह से सेलुलाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन कट ऑफ स्किन, अगर स्किन कट हो गई है तो उस जगह पे सेलुलाइटिस होता है। वुंड्स आफ्टर सर्जरी, देन कोई स्किन बीमारी हो जैसे एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, उनकी वजह से भी सेलुलाइटिस होता है। देन बोन इन्फेक्शन हुआ है तो उस जगह पे भी सेलुलाइटिस होता है। एनिमल बाइट, स्नेक बाइट या इंसेक्ट बाइट, इसकी वजह से भी सेलुलाइटिस होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस होने के बाद जो लक्षण दिखते हैं वो लक्षणों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले रेडनेस होता है, इचिंग आती है, हीट एंड बर्निंग होती है, देन पेन, टेंडरनेस वहां पे आ सकता है, स्वेलिंग आ सकती है एंड इनलार्जमेंट भी हो सकती है, वहां का फंक्शन चेंज हो जाता है। अगर हमने सेलुलाइटिस अर्ली ट्रीट नहीं किया तो उसमें साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकल, वो हमारे ब्लड में साइटोटॉक्सिन्स एंड एक्सोटॉक्सिन्स नाम के केमिकल्स भी रिलीज कर देता है। उसके वजह से हाई ग्रेड फीवर, नॉशिया, ओमेटिंग, सेप्टिसीमिया और नमनेस अराउंड द इन्फेक्शन हो जाता है। देन रिस्क फैक्टर्स ऑफ सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस अगर रिस्क फैक्टर जो होते हैं तो जैसे ट्रोमा, डायबिटिक पेशेंट, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, देन लिम्फेटिक प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम्स एंड स्किन डिसीजेस, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस, इन जैसे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें सेलुलाइटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन पैथोलॉजी ऑफ सेलुलाइटिस, सेलुलाइटिस होने का प्रमुख कारण आपको पता ही है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज, हाइलुरोनिडेज और कुछ प्रोटीजेस नाम के एंजाइम्स रिलीज करता है। उसके वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं और वहां पे अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन, इसमें इन्वेस्टिगेशन हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, एमआरआई स्कैन कर सकते हैं या कल्चरल टेस्ट करते हैं, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन। देन कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम प्रॉपरली सेलुलाइटिस ट्रीट ना करें तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में बढ़ सकते हैं, जैसे एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग फैसिलाइटिंग, ये वायरुलेंट, हाईली वायरुलेंट प्रॉब्लम यहाँ पे डेवलप हो सकता है, टॉक्सीमिया डेवलप हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर डेवलप हो सकता है। और सबसे प्रमुख ये जो सेलुलाइटिस होता है ये ऑल एज ग्रुप में होता है एंड बॉडी के कोई भी पार्ट पे सेलुलाइटिस हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस, यहाँ पे हम टी ट्री ऑयल और कोकोनट ऑयल लेंगे। टी ट्री ऑयल 2 से 3 ड्रॉप्स लेके, कोकोनट ऑयल टेबल स्पून लेके हम उसे मिक्स करेंगे और मिक्स करके जहाँ पे सेलुलाइटिस है, स्वेलिंग आई हुई है, रेडनेस आया है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। देन सेकंड होम रेमेडी है टर्मरिक। टर्मरिक यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम टर्मरिक लेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स टी ट्री ऑयल लेंगे और उसमें 1 टेबल स्पून हम हनी मिक्स करेंगे। उसे प्रॉपरली मिक्स करके उसको अप्लाई 15 से 20 मिनट तक हम जहाँ पे सेलुलाइटिस हुआ है वहाँ पे अप्लाई करेंगे। 20 मिनट के बाद उसे लूकवार्म वाटर से वॉश कर लेंगे। तीसरी होम रेमेडी गार्लिक, गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे और उसे भी हम अफेक्टेड पार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। फेनुग्रीक सीड्स
हैंडफुल सीड्स लेंगे, उसे हम ओवरनाइट सोक करेंगे और उसके बाद मॉर्निंग में हम उसका मिक्सर में डाल के उसको ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट बना के उसको इन्फेक्टेड पार्ट पे 2 to 3 आवर्स के लिए अप्लाई करेंगे। द नेक्स्ट होम रेमेडी इज अ हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस। जहाँ पे सेलुलाइटिस हुआ है वहाँ पे हम हॉट वाटर गर्म करके वो बैग लगा सकते हैं, या कोल्ड जैसे आइस बैग लेके हम आइस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी सेलुलाइटिस कम हो जाता है। देन एप्सम सॉल्ट बाथ। इसमें एप्सम सॉल्ट हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम सेलुलाइटिस को क्योर करने में मदद करता है। इसलिए हम एप्सम सॉल्ट जो है एक कप भर के एप्सम सॉल्ट लेंगे और उसे नहाने के टब में या बकेट में डाल के उसे नहाएंगे। टर्मरिक मिल्क, हल्दी दूध, हम इसे 1 टेबलस्पून टर्मरिक लेंगे, उसको 1 गिलास दूध में डाल के मिक्स करके प्रॉपरली मिक्स करके उसे पियेंगे। उसमें से भी आपको पता है टर्मरिक या दूध एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, उससे भी सेलुलाइटिस क्योर होने में मदद होगी। प्रिवेंशन ऑफ सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस को प्रिवेंट करना है तो क्लीनलीनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जहाँ पे सेलुलाइटिस हुआ है वहाँ पे स्क्रैच करना नहीं, अवॉइड स्क्रैचिंग। देन इन्फेक्शन या पोल्यूशन से बचना है, डस्ट पार्टिकल से बचना है तो हमें फुल स्लीव्स के ड्रेस पहनने पड़ेंगे, क्लॉथ्स पहनने पड़ेंगे। जिसका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, उन लोगों को वेट कम करना पड़ेगा। और जिनमें डायबिटीज़ रेंज बढ़ी हुई है उनको डायबिटीज़ मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, होम्योपैथिक मैनेजमेंट। हम होम्योपैथी में रस्टॉक्स, एपिस मेलिफिका, अर्निका, हिपारसल्फ, सिलिशिया, कैलेंडुला, इचिनेशिया इस जैसी कुछ मेडिसिन है, हम उसे लेंगे। मगर लेने से पहले हम होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह सुनेंगे, उनकी सलाह से ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन ये इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन एंड डोसेस पे डिपेंड होती है, इसलिए हम होम्योपैथिक डॉक्टर का सलाह लेके ही होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज मेरी वीडियो से मिलती है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।